विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का। दिनकर को आलोचकों ने सही अर्थों में राष्ट्रकवि माना है। उनके काव्य में राष्ट्रीयता का भाव है, ओजस्वी वाणी है, वीर रस की अभिव्यक्ति उनके काव्य में होती है। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल ओजस्वी वाणी है और वीर रस के वो कवि हैं, बल्कि उनके काव्य में प्रेम है, श्रृंगार है, शांति है, वीरता है, ओजस्विता है, करुणा है, दया है, सहानुभूति है। सब कुछ वैसा उनके काव्य में मिलता है, वैसी अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है जो एक अच्छे कवि में होनी चाहिए। लेकिन दिनकर का जो ज्यादातर काव्य है जिसमें ओज रस की अभिव्यक्ति है, वीर रस की अभिव्यक्ति है, उत्साह है, जिसने उनको राष्ट्रकवि की पदवी स्वतः ही दिलवा दी है। रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, प्राणभंग, रश्मिरथी इत्यादि इत्यादि जो उनके काव्य हैं, उनके अंदर वीरत्व और ओज दोनों ही चीजें मिलती हैं। राष्ट्रीयता का भाव उसमें मिलता है, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि कहना गलत न होगा। विद्यार्थियों, दिनकर के काव्य में अनेक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, जिनमें काव्य शोष्ठव, जिनमें सबसे पहली विशेषता है वो है प्रेम भावना। दिनकर का काव्य प्रेम भावना से ओतप्रोत है। उनके काव्य में उर्वशी, जो कि नारी प्रेम की साक्षात मूर्ति है, उस नारी प्रेम के सौंदर्य का चित्रण उर्वशी में हुआ है। और इस काव्य को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि दिनकर रोमांटिक कवि भी है। केवल उन्हें ओज का, वीर रस का कवि न कहा जाए, उन्हें रोमांटिक या श्रृंगारिक कवि भी स्वीकार करें। उर्वशी और उनका जो ये काव्य है, जिनमें उन्होंने उर्वशी का एक ऐसी प्रेम की मूर्ति के रूप में, ऐसी नारी के रूप में चित्रण किया है जो प्रेम के माध्यम से, प्रेम से ही आध्यात्म तक जाती है। पुररवा, जो कि उर्वशी से प्रेम पहले और उसके बाद आध्यात्म की बात करते हैं और ये कहते हैं कि प्रेम से ही आध्यात्म को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम की भावना कवि के काव्य में हमें मिलती है। दूसरी जो बड़ी विशेषता, ये सबसे बड़ी विशेषता इनके काव्य की है, वो है स्वदेश प्रेम की भावना। स्वदेश प्रेम की भावना कवि दिनकर के काव्य में स्वदेश प्रेम की भावना बड़ी ही प्रखर रूप से उभर कर आई है। वे राष्ट्रकवि हैं और उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी इन्हीं काव्यों के द्वारा मिली है। उनकी कविताएं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हिमालय और रेणुका, परशुराम की प्रतिज्ञा, प्राणभंग, जिनका नाम हम पहले भी ले चुके हैं, तो ये कविताएं हैं वो राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत है। इन कविताओं का जो में कथानक तो प्राचीन है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य से इन चीजों को जोड़कर देखा गया है। जैसे कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी, जिस समय कुरुक्षेत्र महाकाव्य लिखा गया था, उस समय कवि के सामने एक बड़ी समस्या थी, वह थी युद्ध की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था और उस विश्व युद्ध के भयंकर परिणाम भी सामने आ चुके थे। जापान के 2 नगर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। ऐसी स्थिति में देश को उस विभीषिका से बचाए रखना, विश्व को उससे बचाए रखने की कामना एक कवि हृदय में होना स्वाभाविक है, और वो इनके काव्य में अभिव्यक्ति उसी चीज को मिली भी है। प्राणभंग, परशुराम की प्रतिज्ञा इत्यादि में भी इसी विभीषिका को ध्यान में रखा गया है।
युद्ध की विभीषिका और दूसरी तरफ जो देश पराधीन था, उस पराधीनता से उसे छुटकारा दिलवाना, देशवासियों को जागृत करना, उन्हें एक करना, एकजुटता का भाव उनमें लाना और फिर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, ये इनके काव्य की विशेषता, जिन्होंने राष्ट्रीयता का भाव इनके काव्य में भर दिया। कुरुक्षेत्र में यूं तो पांडवों के जीवन की कहानी, पांडवों ने जो कौरवों से युद्ध किया, उस कथानक को आधार बनाया गया है। रश्मिरथी में कर्ण के जीवन को आधार बनाया गया है। रेणुका और हुंकार, प्राणभंग, परशुराम की प्रतिज्ञा, इनमें भी इसी तरह के कुछ कथानक और इसी तरह की वीरता का वर्णन है। लेकिन इन कथानकों के माध्यम से, उन पौराणिक ऐतिहासिक चीजों के माध्यम से कवि वर्तमान परिस्थितियों को जोड़कर देशवासियों के सामने इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उससे पाठकों का तादात्म्य स्थापित हो जाता है। वो अनुभव करने लग जाते हैं कि किस तरह से वो परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां बराबर हैं। उन चीजों को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज के युद्ध है, आज की जो ये प्रतंत्रता है, वह कितने सही और कितने गलत है। तो ये दिखाना, राष्ट्रीयता का भाव जगाना ही कवि का उद्देश्य रहा है। अगली विशेषता है क्रांति भावना। क्रांति भावना, कोई कवि हृदय ही क्रांति की भावना रख सकता है, कोई कवि हृदय ही है जो क्रांति कर सकता है या क्रांति लाने के बारे में जो सोच सकता है। और ऐसी ही क्रांति लाने का विचार, ऐसी ही क्रांति लाने की बात है, वह कवि दिनकर ने सोची, उन्होंने करने का वह मानस बनाया, करने का सोचा और अपनी कविताओं के द्वारा लोगों के मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया उनको। कर्ण के माध्यम से उन्होंने रश्मिरथी में यह चित्रित किया है कि कर्ण जो कि एक वीर है, राजपुत्र है, लेकिन किसी कारणवश उसका पालन पोषण है वो एक सूत परिवार में हुआ और जिसका दंड उसे पूरे जीवन भर भोगना पड़ा। राजसभा में उसे अपमानित होना पड़ा। कौरव और पांडवों की जो शौर्य प्रदर्शन की सभा थी उसमें उसे प्रताड़ित होना पड़ा। द्रोणाचार्य के द्वारा उसे अपमानित होना पड़ा, कृपाचार्य के द्वारा उसे अपमानित होना पड़ा और अंततः परशुराम के द्वारा भी उसे शाप ही मिला। तो यहां जाति और वंश के आधार पे जो भेदभाव देश में हो रहा था उस पर कटाक्ष कवि के द्वारा किया। वहां एक क्रांति की आवश्यकता कवि ने अनुभव की और जो कि उन्होंने अपना मत रश्मिरथी के माध्यम से सामने रखा। अगली विशेषता है नारी गौरव की महत्ता। नारी गौरव की महत्ता। यूं तो विद्यार्थियों, सभी कवियों ने नारी के गौरव को महत्व दिया है और एक सहृदय व्यक्ति का ये धर्म है कि वह माता, वह बहन, वह जननी, संसार को चलाने वाली सर्वशक्तिमान शक्ति का प्रतीक स्त्री जाति जो है उसका सम्मान करे। ये सब व्यक्तियों का, सब मनुष्यों का ये धर्म है। चाहे वह माता कोई पशु माता हो और चाहे वह मनुष्य माता हो, उन सभी का सम्मान करना हमारा दायित्व है। ऐसा ही दायित्व का निर्वाह कवि दिनकर ने अपने काव्य में किया है। उन्होंने नारी को पूर्ण सम्मान अपने काव्य में दिया है। नारी के गोचर रूप के भीतर एक और रूप है जिसका साक्षात्कार किए बिना सही साक्षात्कार नहीं हो सकता कि नारी का सही रूप क्या है, ऐसा स्वयं दिनकर ने कहा है। ये जो वाक्य है स्वयं दिनकर के हैं और दिनकर ने नारी के बारे में ये भावना व्यक्त की है। विद्यार्थियों, अगली विशेषता है द्वंद्व का चित्रण। द्वंद्व का चित्रण। द्वंद्व होता है कि व्यक्ति फैसला ना कर सके कि वो क्या करे और क्या ना करे। दो बातें उसके मन और मस्तिष्क को आलोड़ित करती रहें, उद्वेलित करती रहें
कि वो किस तरफ जाए, किसका पक्ष ले, क्या करे और क्या ना करे, क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज़ का वो चुनाव नहीं कर सकता, उस चीज़ का वो निर्णय नहीं ले सकता कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे ही द्वंद्व का चित्रण कवि दिनकर के काव्य में मिलता है और डॉक्टर नागेंद्र ने दिनकर के बारे में लिखा भी है। दिनकर द्वंद्व का कवि है, समाहिति का नहीं। दिनकर को आलोचकों ने द्वंद्व का कवि स्वीकार किया है कि उनके काव्य में भी द्वंद्व है और स्वयं उनके मन में द्वंद्व है और जिसके कारण ही उनके काव्य में भी वो द्वंद्व आया है। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण काव्य की एक आवश्यकता है और उसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कवि दिनकर ने के काव्य में भी प्रकृति चित्रण आया है, क्योंकि प्रकृति का मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसी प्रभाव को रेखांकित करने के लिए प्रकृति चित्रण दिनकर के काव्य में आया है। और दिनकर एक सहृदय कवि हैं, तो इसलिए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उनके ऊपर होना एक स्वाभाविक सी बात है, जिसको उन्होंने अपने काव्य में भी स्थान दिया है। रस निरूपण। रस निरूपण। रस निरूपण में देखें तो दिनकर के काव्य में सभी रसों का सफल प्रयोग हुआ है। वीर रस के वे प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, उनका प्रिय रस वीर रस कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही शांत, करुण और श्रृंगार रस भी इनके काव्य में यथास्थान आया है। युधिष्ठिर का जहाँ दार्शनिक चिंतन आता है वहाँ शांत रस की अनुभूति होती है। महाभारत के युद्ध में वीरों की वीरता का वर्णन जहाँ है वहाँ वीर रस की अभिव्यक्ति है और अन्य कई स्थानों पर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हमें मिलती है। भाषा सौष्ठव। भाषा सौष्ठव। भाषा की बात करें तो कवि की भाषा उच्च स्तरीय भाषा है, जिसमें हमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द भी उनके काव्य में हमें मिलते हैं, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी इत्यादि के कुछ आम प्रचलित शब्दों को देखने का अवसर मिलता है। इनकी भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों का अपना स्थान है। रश्मि रथी में ही हम देखते हैं कि अंग्रेजी के कई मुहावरों को परिवर्तित करके इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है और इसी तरह के अंग्रेजी के कुछ शब्द, कुछ विदेशी शब्द, तत्सम तद्भव शब्दावली इनके काव्य में मिलती है। तत्सम तद्भव शब्दावली का होना स्वाभाविक है। जब ओजमयी रचना है, जब वीर रस की कविता है, तो उसमें तत्सम तद्भव शब्दावली होना एक सामान्य सी बात है और उसकी आवश्यकता भी है। वो उसी के अनुरूप कवि ने अपनी काव्य भाषा को रखा है। अगली विशेषता है अलंकार योजना। अलंकार योजना। स्वयं कवि ने स्वीकार किया है, मैं अलंकारों को महत्व को नहीं भूलता, क्योंकि अलंकारों से काव्य कौशल के बहुत से भेद खोल दिए जो अन्यथा अविशिष्ट, असंश्लिष्ट रह जाते। तो कवि ने स्वयं अलंकारों को स्वीकार किया है, उसके महत्व को स्वीकार किया है और उसके अनुसार इनके काव्य में अलंकार आए भी हैं। उन अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। सामान्यतः जो प्रचलित अलंकार हैं, उन अलंकारों में सभी का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है, जिसमें रूपक है, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण इत्यादि अलंकार बड़ी आसानी से इनके काव्य में मिल जाते हैं। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं इनके महाकाव्य कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र महाकाव्य महाभारत
की कथा से लिया गया एक प्रसंग है, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव दोनों के बीच में 18 दिन का एक भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं, हजारों अपंग हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, माताओं की गोद सूनी हो जाती है। लेकिन उस युद्ध के परिणाम से किसी को कोई सरोकार नहीं है। पांडव अपनी जीत की खुशी में पागल हुए जा रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, माताओं का विलाप उन्हें नहीं सुन रहा है, विधवा औरतों की चीखें उन्हें नहीं सुन रही है, अनाथ बच्चों का रुदन किसी के कानों में नहीं जा रहा है। सब जश्न के माहौल में डूबे जा रहे हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो ये सब सुन रहा है, जिसके मन में इस युद्ध के कारण बड़ी ग्लानि है, बड़ा पश्चाताप हो रहा है, और वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में इस युद्ध के प्रति ग्लानि और पश्चाताप का अनुभव है। वह सोचता है कि युद्ध आखिर हुआ क्यों, किस राज्य को हम चाहते थे, क्या शांति हमने इतने लोगों को मार करके स्थापित कर ली, और क्या लाभ ऐसी शांति का है जो इतने लोगों के प्राण लेने के बाद आई है, ऐसे धर्म का क्या तात्पर्य है। ऐसे अनेक विचार उनके मन में चलते हैं, और अंततः वो इस विचार को अपने मन में लिए हुए पितामह भीष्म के पास जाते हैं। भीष्म उन्हें बताते हैं कि क्यों आवश्यक है शांति, और इस शांति के मायने क्या है, कितना जरूरी है इस शांति को स्थापित करना। कुरुक्षेत्र की बात करें विद्यार्थियों, तो उसमें सबसे पहले जो उसकी विशेषता है वो है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना, कुरुक्षेत्र का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि इसमें राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्रीय भावना को उजागर करना चाहता है, कवि राष्ट्रीय भावना को दिखाना चाहता है, राष्ट्रीय भावना भारतीयों के मन में जागृत करना चाहता है, क्योंकि तत्कालीन समय में दो बड़ी परिस्थितियां, दो बड़ी घटनाएं थी। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध और दूसरी देश की स्वतंत्रता। इन दोनों चीजों को चित्रित करना ही कवि का उद्देश्य शायद रहा हो इस काव्य के माध्यम से। दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका सारी दुनिया देख चुकी थी, और एक कवि का हृदय इससे आहत ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। दिनकर के हृदय को भी चोट लगी, जापान के जो 2 नगर तबाह हो गए, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में चैन नहीं, उसे उसमें शांति नहीं। वो उससे भी और अधिक प्राप्त करने ला चाहता है, और अधिक लोगों को मार देना चाहता है। लेकिन इससे वो करना क्या चाहता है, ये कवि को भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ भारत, जो कि उस समय परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, देशवासियों की आत्मा जैसे सोई हुई ना, बल्कि मरी हुई हो। तो इन परिस्थितियों में ये कवि का दायित्व था कि वह उन सोई हुई आत्माओं को जगाए, युद्ध की विभीषिका उन्हें दिखाई, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें तैयार करे। और इसी के लिए उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इस काव्य की रचना की, और इसमें वह सब कुछ दिखाया, इस तरह से चित्रित किया जिससे कि पाठकों ने उससे तादात्म्य स्थापित कर उस चीज को ग्रहण किया, और अपने कर्तव्य का बोध उन्हें हुआ। विद्यार्थियों, ये तो छोटी सी कुछ विशेषताएं, या यूं कहें कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से जिसका मूल प्रतिपाद्य या मूल भावना है, वह यह है कि राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। मुख्य पात्र इसके युधिष्ठिर और पितामह भीष्म। इसमें सबसे पहले है युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। सबसे पहली विशेषता, विचारशील व्यक्ति।
विचारशील व्यक्ति। युधिष्ठिर विचारशील व्यक्ति थे। महाभारत के युद्ध के समापन के बाद जो हजारों मनुष्य अंग भंग होने के कारण जीवन पर्यंत अपंग हो गए थे, किसी ने अपनी आंखें खो दी, किसी ने अपने हाथ खो दिए, किसी ने अपने पैर खो दिए, माताओं ने अपने पुत्र खो दिए, स्त्रियों ने अपने पति खो दिए, बालकों ने अपने पिता को खो दिया। उनके दुख का अनुभव किसी को नहीं हो रहा था, लेकिन युधिष्ठिर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस दुख को अनुभव किया। उसने विचार किया, उसके मन ने सोचा और सोचने पर उसे मजबूर किया कि ये जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध के मायने क्या हुए, क्या अर्थ निकला इस युद्ध का और क्या लाभ हुआ इस युद्ध का। इस परिप्रेक्ष्य में युद्ध लड़ा गया था, शांति की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन शांति कहां आई? लाखों लोग मारे गए, हजारों अपंग हो गए, शांति कहां रही, धर्म कहां आया? और अपने इन्हीं प्रश्नों को लेकर वह पितामह भीष्म के पास भी जाते हैं, विचार करते हैं। विचारशील व्यक्ति, विचारशीलता की प्रवृत्ति उनके चरित्र की विशेषता है। दूसरी है पश्चाताप। पश्चाताप। महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त हो गई, जीत जाते हैं पांडव, लेकिन केवल युधिष्ठिर को छोड़ करके बाकी सभी आमोद प्रमोद में व्यस्त, खुशियां मना रहे हैं सभी, लेकिन युधिष्ठिर को चैन नहीं है। वो धर्मराज हैं, धर्म को समझते हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं, इसलिए उनका मन पछतावा कर रहा है कि उन्होंने सिर्फ राज्य प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनके वध कर दिए, भाइयों ने भाइयों का खून बहा दिया, पुत्रों ने पितामह को सरसैया पर लेटा दिया। तो किस तरह का युद्ध था और क्यों ये युद्ध लड़ा गया, इसके प्रति उनके मन में बहुत भारी पश्चाताप है। आत्मग्लानि में डूबे हुए हैं। कि आत्मग्लानि में डूबना, पश्चाताप होना ही उनके चरित्र की विशेषता है। अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद से घिरे हुए हैं युधिष्ठिर। द्वंद्व मन में चल रहा है कि वो सही था जो दुर्योधन और उसके भाइयों ने किया, या ये सही है जो उन्होंने और उनके भाइयों ने किया। क्या ये युद्ध अवश्यंभावी था या इसे किसी तरह से टाला जा सकता था? मात्र एक स्त्री का अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध किया गया, राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए युद्ध किया गया, या वास्तव में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया गया? इस तरह के कई तरह के अंतर्द्वंद उनके मन में चल रहे थे। अगली विशेषता है विश्व शांति। विश्व शांति और प्रेम पुजारी। विद्यार्थियों, युधिष्ठिर विचारशील व्यक्ति थे, पश्चाताप उनके मन में था, तो वो विश्व में शांति चाहते थे, क्योंकि इतनी बातें वही व्यक्ति सोच सकता है जिसके मन में शांति का भाव हो। और यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि उनके मन में शांति का भाव था, विश्व शांति वो चाहते थे, प्रेम सभी मनुष्यों से करते थे, मनुष्य मनुष्य के लिए वो सद्भावना रखते थे, उन सबको एक रखना चाहते थे। राज्य प्राप्ति की लालसा उनके मन में नहीं थी, बल्कि प्रेम बांटने की लालसा उनके मन में थी। इस प्रकार से शांति के प्रतीक थे वो, प्रेम के पुजारी थे। आत्मविश्वास। अगली उनकी विशेषता है आत्मविश्वास। युधिष्ठिर में अदम्य आत्मविश्वास था, इतना आत्मविश्वास कि जिसे दबाया नहीं जा सकता। वे दृढ़ निश्चयी थे, जो उन्होंने सोच लिया उसको करना ही वे अपना परम कर्तव्य मानते थे, और जो सोचते थे वो बड़ा गहराई से सोचते थे क्या किया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि
महाभारत का युद्ध हो चुका था, युद्ध से पहले भी उन्होंने गहन चिंतन किया, लेकिन शायद उनसे कोई चूक हो गई। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना भयंकर नरसंहार होगा, क्योंकि हुआ हो गया। उसके बाद अब फिर उनके मन में विश्वास है कि हो सकता है कि उन्होंने जो किया है वो सही है। और इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए वे पितामह भीष्म के पास जाते हैं, ताकि उनका जो आत्मविश्वास है वो बना रहे कि उन्होंने किसी तरह का कोई पाप नहीं किया, जो हुआ वह मानवता के कल्याण के लिए ही हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये तो था युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। इसी तरह से भीष्म का चरित्र चित्रण, जिनकी चरित्र की मुख्य बातों को हम देख सकते हैं। एक कि उनमें अपार शक्ति, भीष्म भीष्म में थी अपार शक्ति, इतनी शक्ति कि जिससे पार नहीं पाया जा सकता। अगर शिखंडी ना हो तो अर्जुन उन्हें सरसैया पर नहीं लेटा सकता था। शिखंडी की ओट में होकर ही अर्जुन ने भीष्म पर तीर चलाए, क्योंकि शिखंडी एक किन्नर थी और उसके ऊपर भीष्म हाथ नहीं उठाते। दूसरी विशेषता, सच्चे उपदेशक। सच्चे उपदेशक, भीष्म सच्चे उपदेशक थे। सच्चा उपदेश उन्होंने अपने अंत समय में युधिष्ठिर को दिया, और हमेशा वो सच्ची और अच्छी बातें ही सभी इन भाइयों को बताते थे, अपने पूरे परिवार को बताते थे। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर स्वयं आते हैं उनके पास अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, तब वो कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करते और अधर्म के बल पर वो शांति स्थापित होती, तो वो शांति किस काम की थी? कितने मनुष्य उससे सुख प्राप्त करते। यह ठीक है कि बहुत से लोग मारे गए, बहुत से मनुष्य मरे, लेकिन बहुत से मनुष्यों के मरने के बाद शांति तो स्थापित हुई, और वो शांति धर्म की शांति है, धर्म के बल पर स्थापित की गई शांति है, और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और ना ही तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, ना ही ग्लानि से भरने की आवश्यकता है। इस प्रकार सच्चा उपदेश भीष्म देते हैं। अंतर्द्वंद्व, भीष्म भी अंतर्द्वंद्व से भरे हुए थे। वह प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली थी कि जब तक जीवित रहेंगे हस्तिनापुर के साथ ही रहेंगे। इसलिए कौरवों का साथ देना उनकी मजबूरी थी, लेकिन उनका मन हमेशा पांडवों की तरफ था। मन से वो हमेशा पांडवों की विजय चाहते थे, और वो किसका पक्ष लें और किसको छोड़ें, ये अंतर्द्वंद उसके मन में हमेशा रहता था। कोमल भावों का हनन, कोमल भावों का हनन, उनके मन में भी कुछ कोमल भाव थे, लेकिन उन कोमल भावों का हनन स्वयं उन्हीं ने कर लिया। युवावस्था में एक भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे। इस तरह की प्रतिज्ञा करके अपनी जो युवावस्था की जो कोमल भावनाएं थी उनको समाप्त कर लिया। उसके बाद राज्य प्राप्ति न करने की भी प्रतिज्ञा कर ली, हस्तिनापुर छोड़कर न जाने की भी प्रतिज्ञा उनकी थी। तो इस तरह की प्रतिज्ञाएं करके, इस तरह के अपने आप को बंधनों में बांधकर अपनी ही कोमल भावों का हनन उन्होंने कर लिया। कर्मयोगी, भीष्म कर्मयोगी थे। कर्म पे ही उनका विश्वास था, और उसी कर्म को करने के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। जीवन भर उन्होंने कुछ न कुछ किया ही, और वो भी जो अच्छा हो। और ऐसा ही कर्म करने का उपदेश वो सभी राजकुमारों को देते हैं, विशेषतया पांडवों को। और ऐसी कामना वो रखते हैं कि वो भी ऐसे ही कर्म योगी बने, उनका नाम हमेशा अमर हो जाए। अगली विशेषता, महानता। महानता
भी उनके चरित्र की एक विशेषता है, वो महान थे। भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर ली। अपनी जो भावनाएँ थी उनको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हर तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हर तरह से अपने परिवार की रक्षा करने की बात सोची और उनकी जितना त्याग शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने किया हो। इस तरह से वो एक महान व्यक्तित्व थे और उसकी इस महानता को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इन सभी गुणों का चित्रण कवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र महाकाव्य के इन सर्गों में बड़े ही विस्तृत रूप से किया है। विद्यार्थियों, ये था दिनकर और उनके महाकाव्य कुरुक्षेत्र का तीसरा सर्ग। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे एक और नए कवि का। धन्यवाद।